जब आप किसी मालिक पर भरोसा करते हैं और मालिक के काम के लिए बैठे होते हैं तो मालिक भी खुश हो जाता है। जब उसके लिए, उस मालिक के लिए हम जो कोई कर्म करते हैं और हमारे चित्त में है, हमारे मंगल की भावना है, तो फिर तो कल्याण में बाकी क्या रह जाता है, कमी क्या रह जाती है। तो शिवरात्रि का जागरण धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए। नींद आए कोई बात नहीं, बैठे रहो, थोड़े से 2-3 झोंके आते ना, फिर से जगो, फिर से करो, फिर 2-3 झोंके आते हैं, फिर से करो, फिर से जगो। उसे पता है ना कि आप उसकी हाजिरी में बैठे हैं ना, आप उसी के लिए बैठे हैं, पता है ना उसको, तो हाजिरी लग जाएगी। मृतिका का शिवलिंग बनाना शिवरात्रि के दिन बहुत ही लाभदायी माना जाता है। मृतिका मतलब मिट्टी, गोबर, शहद और जल, इसके मिश्रण से बनाए हुए शिवलिंग का पूजन करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती है, साथ साथ मोक्ष भी मिलता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो ये जो बने हुए हैं आज, वो मृतिका गोबर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग जो आपके दर्शन के लिए रखे हैं, एक तो यहीं बैठे महाकाल। दूसरी बात, महिम्न का पाठ जिस प्रहर में आप करोगे, तो महिम्न का पाठ करने के पहले मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना, उसके बाद ही एक श्लोक बोलना, फिर उच्चारण करना, फिर एक श्लोक बोलना, और रीम बीज मंत्र के संपुट के साथ मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति के लिए जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं और वो अर्थ की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन्हें राम रीम शिवाय नमः, राम रीम शिवाय नमः का जप करना चाहिए। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जिनको जोड़ों में दर्द है, उनको बम मंत्र का जप करना चाहिए। निरोगता के लिए, सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, अकाल मृत्यु को रोकने के लिए आज जो महिम्न का पाठ करोगे, उसके पहले रिम के संपुट के साथ मां मृत्युंजय मंत्र जोड़ दोगे, ठीक है। तो अब यंत्र युग है, पहले मंत्र युग था, अब यंत्रों का, साधनों का उपयोग होने लगा है। पर जब भी किसी मुसीबत में घिरते हैं या जब भी हमें आवश्यकता होती है और हम अपने गुरु का या भगवान का स्मरण करते, तो हमें उनकी कृपा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में संभालती है। ये सभी लोग एक मत से मानते हैं। अगर ये बात सही है तो हाथ ऊपर करो, देखो। तो तब आप फ़ोन लगाते हो क्या? नहीं ना, फ़ोन नहीं लगाते हो ना। तो ये मानना पड़ेगा कि जहाँ हमारी श्रद्धा है, जहाँ हमारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। पर वो गुरु की कृपा या भगवान की कृपा उस माँ की तरह अपने गर्भ में रखे हुए है, जो चारों ओर से सदैव सुरक्षित रहता है।